कांग्रेस पार्टी में ट्रांजिशन का फेज है और बहुत सारे नेता जो हैं वो मुखर होकर अपनी बात आगे रख रहे हैं और उसी के बीच में इस्तीफा आया गुलाम नबी आज़ाद साहब का 5 पन्नों का और उसके ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं ठन गई है G23 और उसके बाद जो आम सीनियर लीडर्स हैं उनके बीच में ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री और देश के जाने माने वकील सलमान खुर्शीद जी। सर, मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपसे जो सवाल है वो ये कि आप ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है जब से गुलाम नबी आज़ाद साहब की चिट्ठी आई है रेजिग्नेशन की 5 पेजों की, उसके बाद से जो पूरा प्रकरण चल रहा है उसको किस तरह देखते हैं आप? मौसम बदल रहा है। जब मौसम बदलता है, पतझड़ होती है, पत्ते गिरते हैं, हवा में उड़ते हैं, पेड़ वहीं रहता है और उसमें फिर से नए किले आते हैं और नई नई फिज़ा होती है, नए पत्ते निकलते हैं और नए पत्तों के बाद फिर फूल आते हैं। ये तो एक जीवन की रीत है। कोई आता है, कोई जाता है, ये जीवन की रीत है। वो हमारे यहाँ भी लागू है, हो रहा है। अभी इस समय वो लोग जो हमारे साथ काम कर चुके, जिन्होंने मार्गदर्शन किया, जिन्होंने बहुत योगदान दिया या जिन्होंने बहुत कुछ पार्टी से पाया, वो अगर छोड़ के जाते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन दो चंद लम्हों का दुख, उसके बाद फिर आगे संकल्प के साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए जो हमको करना है वो हम करते हैं। आज़ाद साहब की चिट्ठी पे आपको क्या कहना है क्योंकि बहुत सारा राहुल गांधी पे पर्सनल लेवल पे अटैक भी था? देखिए, आज़ाद साहब का वही याद रखिए जो उनके अच्छे संबंध गांधी परिवार से थे। हम लोगों से सबसे कहीं ज़्यादा, हम लोगों से सबसे कहीं ज़्यादा लंबे, और अगर ये कहें ऐसा ये बात कहने में बुरा न लगे कि हमसे ज़्यादा बहुत उच्च स्थान उन्होंने पार्टी में हमेशा लेकर रहे वो, और वो अच्छी बात है, वो उन्होंने लिया और उस स्थान के साथ साथ जो उन्हें काम करना था पार्टी के लिए वो करते थे, किया उन्होंने। अब आज अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम कहीं और जाएंगे, कुछ और करेंगे, तो ये उनका निर्णय है, इस पर हम क्या कह सकते हैं। जैसा राहुल गांधी पे उन्होंने अटैक किया क्योंकि यूपी में तो जब वो AICC के इंचार्ज थे तो राहुल गांधी के साथ बस यात्रा में भी निकले थे। बस यात्रा पे निकले थे तो अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी जी को अटैक करने से सब लोगों की समस्याएं हल होती हैं तो करें। राहुल गांधी जी तो इन सब चीज़ों को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, बर्दाश्त करते हैं, बिकॉज वो इन सब चीज़ों से ऊपर हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। और कोई कुछ भी कहे इस देश में, कुछ भी कहे, लेकिन उनके बराबर का और उनके पद का और उनके लेवल का कोई लीडर ऑपोजिशन में नहीं है। ये दूसरी बात है कि कहीं पर लोग सत्ता में हैं और सत्ता में रहते हुए लगता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। हम लोग सत्ता में नहीं हैं, या कम से कम हम केंद्र में सत्ता में नहीं हैं जहां राहुल गांधी जी प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां पर वो नेतृत्व देते हैं। तो इसलिए कोई कह ले कि राहुल गांधी जो है वो कुछ नहीं है, लेकिन चर्चा में वही रहते हैं ना। जो भी राजनीतिक चर्चा होती है वो बिना राहुल गांधी के नाम लिए हुए चर्चा नहीं हो पाती। तो अब लोग जो चाहें कहें, हमको जो विश्वास है और जो हम जानते हैं और हमको जो करना है उसको लेकर हम वो करेंगे। जो हमारे नेता हैं उनको सशक्त करेंगे, और हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारे नेता को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ जिस तरह मनीष तिवारी हैं, कार्ति चिदम्बरम है, आज पूरा इलेक्शन प्रोसेस पे क्वेश्चन मार्क उठा दिया है। कह रहे हैं इलेक्शन जो प्रोसेस ऑफ फार्स है। जो दूसरे मधुसूदन मिस्त्री हैं उन्होंने कहा है कि नहीं भाई नहीं, आप PCC के पास जाइए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो भी इलेक्टोरल लिस्ट वगैरह सब आपको मिल जाएगी। उस पर आपको क्या कहना है सर? कि मुझे सिर्फ ये कहना है कि एक कहावत है कि नया मुसलमान प्याज बहुत खाता है। ये कहावत है, अब इसको वो ना कर दें कि हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। कहावत है, मुहावरा है, और इसलिए मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जो भी किसी भी व्यवस्था में अगर बहुत समय से नहीं रहा है तो उसको हर चीज़ उस व्यवस्था में गड़बड़ दिखती है। अगर उसके मन के अनुसार नहीं होती है। लेकिन डेमोक्रेसी में, चाहे वो पार्टी में हो या वो वैसे डेमोक्रेटिक संस्था में जैसे भी हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि निकाल सकता है। परफेक्शन कहीं नहीं है, परफेक्शन कहीं नहीं है, कोई ना कोई त्रुटि निकाल सकता है। लेकिन त्रुटि निकालें किसी कारणवश कि हम
इस त्रुटि को निकाल कर कुछ और चीज़ का इशारा करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ वो अवैध है। अगर कोई त्रुटि है तो उसको दूर करेंगे और उसको करना चाहिए, और मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि वो हमारी जो इलेक्शन कमेटी है वो उस पर विचार करेंगे। जहाँ जहाँ कोई कमी कोई दिखाएगा उसको वो दूर करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन की बात हो रही है, नॉमिनेशंस को लेकर सब में एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता भी है और एक सरप्राइज एलिमेंट भी है, क्योंकि अभी तक सबके नाम चल चुके हैं। मेरा दुख का विषय है कि मेरा नहीं चला, लेकिन अब वो नाम दूसरे लोग चलाते हैं कि लोग स्वयं चलाते हैं, ये नहीं कहना संभव है। लेकिन नॉमिनेशन हो जाने दीजिए, नॉमिनेशन होगा तो उसके बाद सब बात स्पष्ट हो जाएगी। हम तो अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि राहुल जी मान जाएंगे। अगर वो मान जाएं तो मुझे लगता है कि फिर चुनाव तो होगा नहीं। अगर वो मान जाते हैं तो हम तो इसी उम्मीद में बैठे हैं, और उम्मीद में हम जो कुछ भी प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास भी हम करेंगे कि वो मान जाएं। 99% कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि हम चाहते हैं वर्कर्स हों, आप जैसे सीनियर वरिष्ठ नेता हों, सब ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं राहुल गांधी मान जाएं। हम लोग उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, उन तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं। एक जो सवाल सबके मन में है, दर्शकों में, हमको तो पता है, बट राहुल गांधी क्यों? अगर आप आज इलेबोरेट कर दें, वाई ओनली राहुल गांधी? सी, अब एक बड़ी अजीब बने एक इश्तिहार दिखा था बहुत दिन पहले, जिसमें इंडियन टॉनिक वाटर के बारे में क्वीन विक्टोरिया बैठी हैं और उनका एक बहुत एक फेथफुल उनका एक आदमी वहाँ बैठा है, और कोई पूछता है कि इंडियन टॉनिक वाटर को इंडियन टॉनिक वाटर क्यों कहते हैं, इसको सिर्फ टॉनिक वाटर क्यों नहीं कहते हैं? तो वो बेचारा 1 मिनट के लिए सोचता है, फिर कहता है व्हाई नॉट। तो हम इस वक्त जो भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों के पास एक प्रश्न है वाई, हमारे लिए प्रश्न है वाई नॉट। लेकिन ये तो एक लंबी कहानी है, इसको आराम से इन पे जितनी बात होनी होगी वो कर लेंगे, पहले चुनाव हो जाने दीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ सर शशि थरूर जी ने भी कहा है, कहीं ना कहीं हिंट ड्रॉप इन किया कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। शशि थरूर को तो इस बात को कहने के लिए बहुत शब्दावली की आवश्यकता होगी, लेकिन अभी तक हमने वो शब्दावली नहीं सुनी जिसके वो आदी हैं। उस शब्दावली से वो ये कहें कि वो कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, तब मुझे ये विश्वास होगा कि वो सचमुच कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन चुनाव होता है, चुनाव में जो भी आना चाहता है वो आता है। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि धरातल पर हम सब की क्या हैसियत है, हम कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं, कौन हमारे साथ आ सकता है, कौन हमारे साथ आएगा। तो आपस में चर्चाएं लोग करेंगे, और हर एक का अधिकार बनता है जो समझता है कि वो इस चुनाव में एक सशक्त रूप से उतर सकता है तो वो आए, इस चुनाव में उतरे। ट्रांजिशन फेज है पार्टी का, भारत जोड़ो यात्रा आप लोग जा रहे हैं, सितंबर 7 से स्टार्ट हो रही है। सर कितनी सिग्निफिकेंस है इस यात्रा की, अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए? कहा यह जा रहा है कि पार्टी एक बिल्कुल, जब खत्म होगी यात्रा तो पार्टी एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की पार्टी नजर आएगी। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन और यात्रा पैरेलल में चलते हैं। यात्रा ना हो तब भी ऑर्गेनाइजेशन को सशक्त करना और सुदृढ़ करना हमारा कर्तव्य बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक कोर होता है, किसी भी पार्टी मूवमेंट का एक कोर होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो करना ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो कर रहे हैं, जिस कोई आंदोलन चला रहे हैं या कोई एक मूवमेंट चला रहे हैं, उससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी साथ ही साथ मजबूत होता रहता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कुछ करने के लिए एक चैलेंज सामने मिलता है, चुनौती सामने मिलती है। तो ये दोनों पैरेलल में चलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पैरेलल में चलते हुए एक दूसरे को मजबूती देते जाएंगे, और वो एक सफलता हमको दोनों जगह दिखेगी, ऐसा मैं समझता हूँ कि हम लोगों की सबकी उम्मीद भी है और अपेक्षा भी है।